तो नमस्कार है दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। देखिए जेपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है। और इसमें जो है आपका 342 पद हैं टोटल। हाँ, 342 पदों पे भर्ती इस बार होगी। और जितने भी लोग प्रिपरेशन करने वाले थे सबको बता दूं कि वैकेंसी अच्छी खासी है और प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, कब से फॉर्म भराएगा, ठीक है, और सारे चीज़ें। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पदों का विवरण कुछ इस तरह से है, ठीक है। चलिए देखते हैं पदों का विवरण। तो सबसे पहले है हमारा उप समाहर्ता, और इसमें जो है टोटल 207 गो सीट है। सबसे ज़्यादा इसी में सीट है, 207 गो सीट, ठीक है। कैटेगरी वाइज अपना अपना देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है। तो पुलिस उपाधीक्षक जो होते हैं इसमें आपके टोटल 35 सीटें हैं, 35 गो सीट है। फिर देख लेते हैं राज्य कर पदाधिकारी, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल 56 है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे काराधीक्षक, इसमें आपके 2 सीटें हैं काराधीक्षक में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे तो हमारा है अगला झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2, ठीक है। और इसमें टोटल 10 गो सीट है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं जिला समादेष्टा, इसमें 1 सीट है। नेक्स्ट है सहायक निबंधन, ठीक है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, इसमें 8 गो सीट है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे तो श्रम अधीक्षक में आपके टोटल 14 सीटें हैं। नेक्स्ट है प्रोबेशन अधिकारी में टोटल 6 गो सीट है। और अंतिम है आपका निरीक्षक उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के इस तरह से 342 सीटों पे भर्ती हो जाती है, ठीक है। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, अपना कैटेगरी। ये हो गया। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका सैलरी जो है यहाँ पे ग्रेड पे 5400 रहेगा और इतना रहेगा आपका। तो मतलब कुल मिला के मानिए ना कि 80,000 के आसपास आप अपना फर्स्ट सैलरी उठाइएगा, ठीक है, 80,000 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी वगैरह। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री, सिंपल, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो किसी भी दोस्तों आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी चीज़ से अगर आप ग्रेजुएट हैं, बैचलर हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर उम्र की यहाँ पे बात कर लेंगे, उम्र सीमा की गणना, ठीक है। तो बोला गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या ये 506 और दिनांक 25 जनवरी 2024, 25 जनवरी 2024 जो परसों हुआ था, ठीक है, के आलोक में संयुक्त असैन्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र की गणना, जो मैक्सिमम उम्र की गणना की जाएगी वो 2017 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2024, मतलब कि 1 अगस्त 2024 तक आप कम से कम 21 वर्ष के होने चाहिए, ठीक है। और 1 अगस्त 2017 तक आप कम से कम अगर 35 साल के होते हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकेंगे। मतलब इसमें आप जोड़ लीजिए 3 और 3 4 7, मतलब कुल मिला के 35 और इधर आपका 7, ठीक है। मतलब आप 42 साल के भी हैं ना, फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। हाँ, 80 में से 42। चलिए देख लेते हैं आगे। तो उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है जी। और मैक्सिमम जो लोग तैयारी, देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, वीडियो के एंड में बता दूंगा। चलिए उम्र सीमा की गणना, अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट द मिनिमम एज, ये हो गया 21 ईयर एंड द मैक्सिमम एज 35 ईयर। उसके बाद बोला गया है उम्र की गणना, वो देख लेंगे, 1 अगस्त 2024 है मिनिमम और मैक्सिमम 1 अगस्त 2017, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आप छूट चाहते हैं तो ओबीसी को यहाँ पे 37 साल की, मतलब कि ओबीसी जो है कुल मिला के आपका 37 और उधर 44 साल तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फीमेल 38 साल है, ठीक है। और आपका जो ST SC हैं उनका 40 साल है। फिर आपका PWD कैंडिडेट का और 10 साल, मतलब कुल मिला के 60 साल का भी आदमी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है अगर कुछ रिजर्वेटिंग देखा जाएगा तो, ठीक है। 50-60 साल यार, मतलब एकदम बूढ़ापन समय में, हाँ 50-55 का आदमी 60 साल में तो रिटायर ही कर जाएगा, कहाँ से भरेगा, ठीक है। मतलब 50-52 साल का आदमी फॉर्म यहाँ पे भर सकता है अगर कोई भरना चाहे तो, PWD कैंडिडेट है तो। चलिए देख लेते हैं। फिर है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो बोला गया है देयर शैल बी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपको कोई मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं रखा है, जितना मन करे दीजिए।
आरक्षण का लाभ, तो जो लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा, और इसके लिए आप अपना जो है आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है ऐप नंबर में कि जाति पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार इंटरव्यू के समय अभिलेख सत्यापन, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कि प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना होगा। तो अभी आप बनने दे दीजिए, आराम से आपका बन जाएगा। और अपना जो भी है प्रोसेस सेंट्रल लेवल बोल रहा हूँ, सीओ लेवल पे चाहे एसडीओ लेवल पे आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को भी यहाँ पे छूट दिया जाएगा, खेलकूद कोटा का भी छूट दिया जाएगा। खेलकूद कोटा को अब जितना भी वैकेंसी है उसका 2% जो है आपका खेलकूद कोटा का रिजर्व रहता है। ठीक है, नया कानून जो बना है उसके अकॉर्डिंग। आगे देख लेते हैं, तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, और आरक्षण कोटि से संबंधित किए गए दावे नियुक्ति प्रक्रिया के बीच सुधार या बदलाव नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि, अगर आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं कोई कैटेगरी, तो कैटेगरी और फिर आपका बाद में सुधार नहीं होगा। ठीक है, आरक्षण कोटि से संबंधित किए गए दावे में नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार या बदलाव नहीं किया जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उनके अंतर्वीक्षा यानी कि साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रूप में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, चिकित्सीय जांच फिर मेडिकल टेस्ट होगा, ये तो कंपलसरी है जी, सबका होता है। इसमें आपकी ये सारी चीज़ें दिखी जाएंगी। और पुलिस के लिए यहाँ पे कुछ हाइट भी रखी गई होगी। तो देखिए पुलिस के लिए जो हाइट रखी गई है यहाँ पे, वो जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर है। कितना? 165 सेंटीमीटर, 165 मतलब कि 5 फुट 5 इंच। ठीक है, और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एसटी एससी के लिए 162 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे हम बता दें तो अनारक्षित पिछड़ा कोटा जो अत्यंत अनारक्षित मतलब जनरल पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट जो हैं जनरल ओबीसी उनका 155, और फीमेल कैंडिडेट के एसटी एससी कैंडिडेट को यहाँ पे 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। आगे बात कर लेते हैं, तो फिर आपका चेस्ट यहाँ पे 80 है, और आपका बोला गया है कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीना के न्यूनतम 81 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जो जनजाति रहेंगे उनका 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। जनरली सबका हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा वो चीज़ देख लीजिए, और इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 गो है, पहला प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये 3 स्टेप रहेगा आपका, एज वेल एज यूपीएससी। फिर आपका यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 पेपर रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर मेंस का रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं वगैरह कि आप फॉर्म कब भराएगा। हमने जान लिया वैकेंसी आ गई है, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, 21 साल उम्र चाहिए। अब फॉर्म कब भराएगा इठो बता दीजिए चुपचाप से, ज़्यादा वीडियो को लंबा मत कीजिए ना। चलिए हम जल्दी बता देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म भरने का डेट जान लेते हैं, परीक्षा शुल्क वगैरह और फॉर्म भरने का। 24 नंबर पे परीक्षा शुल्क बोला गया है, तो जनरली इसमें आपको 100 रुपये का फॉर्म फीस लगेगा। अब आवेदन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, तो जेपीएससी की वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकेंगे ऑनलाइन। ठीक है, और जब फॉर्म भराएगा उस टाइम पे मैं फॉर्म भर के दिखा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे डेट देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका डेट दिया गया है वह देखिए, आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 1 फरवरी, कब से? 1 फरवरी 2024 पूर्वाह्न 10 बजे से आपका 29 फरवरी तक यहाँ पे फॉर्म भराएगा। ठीक है, फिर दिनांक 1 मार्च 2024 तक जो है आपका लिंक मात्र परीक्षा शुल्क फी पेमेंट कर सकते हैं 1 मार्च तक। ठीक है, 29 फरवरी तक आपका फॉर्म भराएगा, 1 मार्च तक फी पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम में भेजे गए आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अगर कोई दोस्त हो तो एक, हाँ मैं बता रहा था कि वीडियो के एंड में एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है, नमस्कार, मुझे ही सुन रहे थे आप लोग। ठीक है, तो देखिए मैं फेस तो बहुत कम ही दिखाता हूँ,
देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, रियलिटी है, मानिएगा या ना मानिएगा, यहाँ पे जो जेपीएससी और सीजीएल वगैरह जितना भी हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है झारखंड में, उसमें मैक्सिमम जो है ना, जो लोग तैयारी करवाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट लोग, वही लोग के मास्टर ही 50% से ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ऊपर से बहुत सारा कुछ चीटिंग भी होता है, जैसा कि हम लोग झारखंड है, भले कितना भी कानून ला ले, ऊपर ऊपर से अंदर अंदर से होते रहता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है, ये सब अदर बातें हैं, प्रूफ नहीं मेरे पास, मैं नहीं बताऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, सेटिंग होता है या नहीं होता है वो आप लोग समझिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि कभी भी झारखंड का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कीजिए पूरा फुल डेडिकेशन के साथ कीजिए, लेकिन 2 साल उससे ज़्यादा कर रहे हैं दोस्त, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो है एक ये रास्ता है ना कि एक समय के बाद अगर आप नहीं डायरेक्शन बदलेंगे तो बर्बाद हो जाइएगा। मैक्सिमम एज जो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है 28 साल होना चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं बैठना है। मतलब बैठिए, फर्स्ट आप कोई जॉब कर लीजिए, कोई काम कीजिए, कोई बिजनेस खड़ा कर लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन 28 साल तक कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बाप के पैसे पे खा रहे हैं, और मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ अपना भी कंट्रीब्यूशन दीजिए देश में। अगर आप 28 साल से ज़्यादा हो रहे हैं तो 28 में तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 25, मुझसे अगर कोई पूछेगा कि मेरा भाई है या फिर तुम, मैं अपना खुद अगर रहेगा या खुद सपोज दैट कल दिन मेरा बेटा होगा, तो मैं बोलूँगा यार तुम जब भी 21 साल के हो जाओ अपने पैसे से कमाना शुरू कर दो और जो करना है करो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और आप लोगों के दोस्तों के पास आया हूँ अपने, समझ गए। बाकी आपकी मर्जी। मैं कहूँगा 21 साल के हो गए तो आप अपना पैर पे खड़ा हो जाइए। ठीक है, और जब जो करना है आपको कीजिए यार। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें है, लेकिन समझ रहे हैं ना, एक बार उम्र ख़त्म हो गया ना, युवावस्था 28 साल पार, उसके बाद आदमी आपको समाज एक अलग नज़रिए से देखेगा कि सर कुछ नहीं कर पाता, ये खाली पढ़ता है। और ये बात सही भी है यार कि नौकरी ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, नौकरी ही सब कुछ नहीं है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है। हुआ तो हुआ, नहीं है तो गोली मारो यार। 2 साल, बस 2 साल कीजिए फुल डेडिकेशन के साथ, होता है तो ठीक, नहीं होता तो गोली मारो इसको। और अगर आपको करना ही है तो आप कोई जॉब कर लीजिए या फिर कोई काम कर लीजिए, उसके बाद करिए। इससे क्या होगा, हमारा देश भी डेवलप करेगा, आप भी काम कीजिएगा और पछतावा नहीं होगा, रिग्रेट कि फ्यूचर में कुछ नहीं हो पाया, मुझसे इतना साल दिया। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। और आपको ना समझ में आए तो आचार्य प्रशांत का 1-2 को वीडियो देख लीजिएगा, और इतिहास में जो लड़के बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए उनसे सलाह ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।